बात किसानों की, जिनके भले की बात तो देश आजाद होने के बाद से हर किसी ने की, लेकिन किसान का भला हुआ नहीं। और आज वही किसान एक बार फिर सड़कों पर। वजह है संसद में पारित किए गए 3 कृषि बिल, जिनके विरोध में कल देश भर में किसान संगठनों ने चक्का जाम का ऐलान किया। वो 3 कृषि बिल जिनको लेकर राज्यसभा में उपसभापति के साथ बदतमीजी हुई, हाथापाई की नौबत आ गई। एक केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया। कुल मिलाकर किसानों के नाम पर एक और विवाद छिड़ गया है। सरकार दम भर रही है कि बिल किसानों का भला करने वाले हैं, लेकिन सभी किसान ये मानने को तैयार नहीं। आखिर कृषि बिल का विरोध क्यों हो रहा है? विरोध गलत है या फिर विरोध करने वाले? आपको यही समझाने के लिए हमने खास रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको किसान के विरोध की असली वजह समझ में आ जाएगी। कृषि क्रांति को लेकर फैलाई जा रही हर भ्रांति दूर हो जाएगी। किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरा है और इस आक्रोश की वजह है संसद में पास हुए 3 कृषि बिल। पहला बिल है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण बिल 2020। दूसरा है कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता बिल 2020 और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020। लेकिन जब तक आप मौजूदा व्यवस्था और इन बिलों का फर्क नहीं समझेंगे, तब तक आपको इनके विरोध की असली वजह और असलियत समझ में नहीं आएगी। किसान संगठन और विपक्षी दलों के विरोध की 2 सबसे बड़ी वजहें एमएसपी और एपीएमसी। एपीएमसी का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। मौजूदा व्यवस्था के तहत किसान एपीएमसी मंडियों में अपनी फसल बेचते हैं, जिनका संचालन राज्य सरकारें करती हैं। लेकिन नए बिल के मुताबिक अब किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं। अभी दूसरे राज्यों में किसान फसल नहीं बेच सकता है, लेकिन अब दूसरे राज्यों में भी बेच सकेगा। अभी मंडियों में किसानों और व्यापारियों के बीच जो कारोबार होता है, उस पर मंडी शुल्क लगता है। लेकिन नए कानून के मुताबिक मंडी के बाहर भी फसल की खरीद फरोख्त हो सकती है, जिससे न किसान और न ही उनके खरीदारों को मंडियों को कोई फीस देनी होगी। ये किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत साबित होगी, अब जरा वो भी समझ लीजिए। मंडियों में वसूले जाने वाले शुल्क हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मसलन मंडियों में ग्रामीण विकास निधि, कृषि कल्याण उपकर, विकास उपकर लगा दिए गए हैं। कुछ मंडियों में फल और सब्जियों के कमीशन एजेंटों पर 4 से 8% शुल्क लगा दिए गए हैं। लेकिन किसान ये शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अब विकल्प मंडी के बाहर भी उपज बेचने का होगा। और इसका सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। क्यों, जरा वो भी जान लीजिए। इस समय पंजाब में मंडी टैक्स 6.5% और 2.5% आढ़तिया चार्ज। इसके अलावा कई तरह के सेस, कुल मिलाकर 14.5% का चार्ज, जबकि हरियाणा में ये 11.5%, जिसे आखिरकार किसान भरता है। लेकिन अब नए कानून से एपीएमसी मंडियों का एकाधिकार खत्म होने से किसान को लूट खसोट के उस कुचक्र से आज़ादी मिलेगी, जिसमें राजनेताओं के संरक्षण में मंडियों पर थोक व्यापारियों का एकाधिकार बना रहा, बिचौलियों की चांदी रही और किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाया। 2 व्यापारियों ने मिलकर बात कर ली, ये ट्राली मेरे को 1600 रुपये में खरीदना। अच्छा। कोई दूसरा व्यापारी 1700 नहीं करेगा। ये देखने को मिला है मेरे मतलब ये पूरा कागज बन के काम होता है। हाँ, ये ग्रुप बन के, अच्छा, गुट बन जाता है व्यापारियों का। ये होता था मंडियों में। अब वो नहीं होगा। वो नहीं होएगा। अब किसान की उपज खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, बेचने के विकल्प ज़्यादा होंगे, तो किसानों को पहले से बेहतर दाम मिलेगा। लेकिन उन आढ़तियों और बिचौलियों का नुकसान होगा जो किसानों को लूटते आ रहे थे। किसानों का भी फायदा होगा और उपभोक्ताओं का भी फायदा होगा, क्योंकि जो मार्केटिंग कॉस्ट है, इंटरमीडिएशन कॉस्ट है, वो कम होगी, कंपटीशन क्रिएट होगा, बेटर चॉइसेस होंगी और उससे इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, एग्रीकल्चर में फायदा होगा। नए बिल को लेकर भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि ये एपीएमसी मंडियों को खत्म करने की ओर एक कदम है, लेकिन हकीकत में ये कदम मंडियों की नहीं, बल्कि मंडियों में किसान को मजबूर बनाने वाली मनमानी को खत्म करने वाला है।
सवाल यह है कि आज जब हर किसी को अपनी आजादी पसंद है, फिर चाहे बोलने की हो, रहने सहने की हो, ऐसे में फिर किसान की आजादी से परेशानी क्यों है? किसान बिल को लेकर विरोध का एक पॉइंट और भी है, और वो है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। लेकिन ये एमएसपी होता क्या है और इसको लेकर क्या हौवा खड़ा किया जा रहा है और इसकी हकीकत क्या है, देखें इस रिपोर्ट में। किसानों के हितों की रक्षा के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो, ताकि कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। किसानों की मदद के मकसद से एमएसपी की शुरुआत 1965 में हुई थी और तब से बदस्तूर जारी है। लेकिन इससे फायदा कितने और किन किसानों को पहुंचता है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। पंजाब में मैं ऐसे ऐसे किसानों को जानता हूं जिनके पास 3-3 हजार एकड़ की जमीन है और वहां पे कर रहे हैं काम। ऑल सेड एंड डन, इसमें हो क्या रहा है, कई लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस 2020-21 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खरीद और एमएसपी सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा बड़े किसानों को हो रहा है। 2015 में आई शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसानों को ही मिल पाता है। मतलब 94% किसान एमएसपी के फायदे से दूर रहते हैं। सरकारें भले ही हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती आई हैं, लेकिन आमतौर पर धान और गेहूं की ही खरीद हो पाती है। मूंगफली, सोयाबीन, अरहर और दूसरी फसलों की सरकारी स्तर पर खरीद नहीं हो पाती है, जिसके बाद किसान को बिचौलियों की शरण लेनी पड़ती है। जिससे किसानों को बचने के लिए लाए गए बिलों में से एक है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता व कृषि सेवा पर करार बिल 2020, जिसका मुख्य मकसद किसानों को उनकी फसल की उचित और निश्चित कीमत दिलवाना है। ये बिल किसानों को छूट देता है कि वो कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी कीमत पर फसल बेच सकें। दरअसल अभी किसान की कमाई पूरी तरह मानसून या मौसम पर निर्भर करती है। फसल खराब होने का भी खतरा रहता है, लेकिन नए कानून के तहत किसानों का सारा रिस्क पहले से कॉन्ट्रैक्ट करने वाले खरीदार पर शिफ्ट हो जाएगा। अभी किसान आढ़तियों के जरिए या खुद से मंडियों में फसल बेचते हैं, लेकिन नए कानून के तहत किसान फसल और खरीदार के बीच एक सीजन या फिर 5 साल के लिए हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये कि जिन बिलों को किसान विरोधी बताकर हवा खड़ा किया जा रहा है, उसकी हकीकत कुछ और है। तमाम मुश्किलें सहकर किसान हमारी और आपकी थाली में रोटी पहुंचाता है। अब उस किसान की फिक्र कम होने वाली है और उसकी थाली में छेद करने वालों की फिक्र बढ़ने वाली है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।